शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं। हरिओम। भगवान जी के पत्र में से ही कि हम आधा गिलास पानी देखते हैं जो उन्होंने वचन दिया था, जहाँ आधा भरा हुआ जहाँ आधा खाली। गुरु के पास जाते हो तो अपना उद्धार करने, जहाँ माया को मांगने। भगवान से प्रार्थना करके हर कोई माया मांगता है, मेरी ये आस पूरी कर दो। कभी कोई पोता मांगने जा रहा है, कभी बेटी की शादी, नौकरी, ये सब चीज़ें जो कल भी मैंने शायद दिया था कि कोई नहीं बोलता भगवान जी आई लव यू, नहीं, हमारी ये आस पूरी कर दो। भगवान जी मिले हैं हमें हमारे ग्रस्त जीवन में, आश्रम तो बनाए नहीं, उसमें से हम कैसे निकलते हैं वो उनकी युक्तियाँ मिलती हैं हमें गीता के ज्ञान की अच्छी तरह से। और पॉजिटिवली हम कैसे लेते हैं कि आधा गिलास भरा है जहाँ वह खाली है। जो भी भगवान ने हमें दिया, चाहे वो आधा भरा है आधा खाली है, भाग्य से ज्यादा बोलते कभी किसी को नहीं मिलता है, नसीब से कभी ज्यादा नहीं मिलता है, किस्मत से ज्यादा नहीं मिला है, ना समय से पहले किसी को मिला है। तो दुनिया में कौन है, कौन ऐसे दूध से दुला हुआ आया है? तो हमें आज की वाणी से कि हम आधा गिलास भरा हुआ देखें। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मदर इन लॉज है ना, जो हमारे साथ शेयर करती हैं कि देखो हमारी बहू ना दोपहर को 2 बजे ही बेड पे गई थी लेटने, दोपहर को 4 बजे तक उठी ही नहीं। तो वही जो खुद कभी बोल दे, जाओ बेटा अभी तुम लेट जाओ, बाकी मैं कर लेती हूँ, बाकी मैं कर लेती हूँ, बेटे आप जाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो मैं उनको बताती थी, क्या आपकी बेटी नाश्ता बनाती थी, सुबह शाम का खाना बनाती थी जब ससुराल जाने से पहले? तो वो बोलती थी नहीं। तो मैंने बोला फिर जब जब आधा गिलास भरकर देखोगे, खुद ही बोलोगे वाह मेरी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। हमारी बेटी बोलेंगे बहुत सुखी है, हमारा जमाई ना उसको हाथ में नाश्ता देता है, चाय देता है, घुमाता फिराता है। और बहू के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल देते थे उनको। एक बार तो एक भाभी ने अपने उसमें देखा, वो सास ससुर के लिए बहुत मन चलाती थी,
जब अपने मायके में आई तो अपनी भाभी को देखा कि वो मेरे माँ बाप की इतनी सेवा कर रही है, तो वो भी आके ससुराल में बदल गई। तो क्या होता है, हम हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं। सपोज कभी किसने कईयों ने डांटा, फादर ने डांटा बेटे को, जहाँ कुछ कहा, तो हम इतना नाराज हो जाएंगे। उन्होंने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, क्या उनका हक नहीं बनता है? जब उन्होंने तुम्हें कंधा दिया था, आज तुम उनको कंधा देने के लिए हो ही नहीं। एक ने हमें बताया था कि हमारी मम्मी ने, पुराने अभी के समय की नहीं है, कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा हुआ। फादर ने करा होगा लेकिन माता जी ने कभी नहीं करा। तो हम उनको पूछते थे कि आपकी 3 देवरानियां हैं, 3 जेठानियां हैं, सास जी हैं, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आया? तो वो बोलते थे, क्यों गुस्सा आएगा, मेरे बड़े हैं, मेरे भले के लिए बोलते हैं। इसको बोलते आधा गिलास भरा हुआ है, वो मेरे भले के लिए बोलते थे। अगर हमें टोकते भी हैं तो उसमें हमारी भलाई है। अगर कोई बड़ा भाई कुछ बोलता है, 2 शब्द बोलता है, तो हमको सहन भी करना है और देखना है कि हमारे बड़े हैं, बड़े नहीं तो छोटे बोलेंगे क्या? वो ऐसा जवाब देती थी। छोटों की गलतियां नज़रअंदाज करना और बड़ों की बातों को समझना। तो आधा गिलास भरा आधा खाली माना, अपनी सोच में जो बुराई है उसको भलाई में बदलना। ये तो शायद हमने अपनी 2री-3री क्लास में जब होंगे बचपन में, तब स्कूल में सुना होगा। एक शैतान होता है, एक इंसान होता है, एक भगवान होता है। बताओ तीनों में क्या फर्क है? एक वो है जो भले करने वाले को भी बुरा कहता है, एक वो है जो बुरा करने वाले को भी भला कहता है। वो है इंसान। मन ही भला बना लो, हमने भलाई ही करनी है। जब हम खाना खाएं उस समय प्रेयर करो, भगवान जो मैंने आज मेरे आगे थाली आई है ऐसी सबको मिले। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो पहले अपना होता है। लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो अपना पहले होता है। मैं उस दिन भगवान जी की वाणी सुन के मुझे गांधी जी याद आ गए। महात्मा गांधी के 3 बंदर जो है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। लेकिन चौथा बंदर किसी को पता है? चौथा बंदर के कारण सारे 3 बंदर खराबी करते हैं, वो है हमारा दिमाग। अगर चौथा बंदर जो ठीक हो जाए, चले, तो तीनों अपने आप चलेंगे ना। इसलिए धूल उठा के अपने पे डालो, मट्टी डालो, धूल पड़ेगी अपने पे। वही गुलाब जल फेंको तो गुलाब जल आएगा, फूल फेंकोगे तो फूल आएगा। दुख सुख हम दूसरों के लिए जो दुख करते तो अपने पे भी आएगा। इतने बड़े बड़े वायरस आ रहे हैं, अभी भी हम नहीं डरते हैं। हर चीज हमारे से शुरू करता है भगवान। सो हमें बोलना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिना। भगवान सब सुखी रहें, जल्दी जल्दी ये वायरस चले जाए और सारे सुखी हो जाएं। मेरी प्रार्थना ज़्यादा होती है, भगवान इनकी बुद्धियां पलट देना। वायरस तो जाएगा, ये वैसे के वैसे शैतान रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमेशा देखें, आधा भरा है जहाँ आधा खाली है। दोस्तों में ये अपने आप नजरिए की बात है। आंखें तो सिर्फ देखती हैं बाहरी रूप, मन देखता है पूर्ण रूप, और फिर मस्तिष्क बताता है क्या कहा जाए, आधा भरा या आधा खाली। जो भगवान जी बताते थे, आशावादी निराशावादी। निराशावादी सारा टाइम निराश है, और आशावादी जो लिद्द के उसमें घोड़े की लिद्द के रूम में गया था, आशावादी वाला उधर भी खोज रहा था, इधर भी कुछ मिलेगा। ये मायने नहीं रखता कि गिलास आधा खाली या आधा भरा है। बात यह कि उसमें आप क्या डालते हो, पॉजिटिव डालते हो, नेगेटिव डालते हो। हमेशा
बात जो हो कलापूर्ण नहीं हो। अगर पत्नी ने कुछ कहा है तो माँ के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, माँ ने कहा तो पत्नी के साथ ऐसे, तो फिर वो शांति कैसे आएगी? एक मन ही बना लेना ना, जो दादा भगवान ने भी बताया, हमें कल्याण मार्ग पे हम आए हैं, कल्याण ही चाहते हैं। मैंने बताया ना पहले भी, वाणी में कल बताया, जहाँ भी बता रही हूँ, भगवान जी ने बोला था एक बारी उस बहू को बोलना, कि बहू को बोला था कि जितनी देर तक तेरे सास ससुर ने जो पति तुझे दिया है अपना बेटा, इतने साल तो उसकी सेवा कर, उसे रख, इतना तो कर। अगर जॉइंट फैमिली में हो, दूर रह रहे हो, वो बात अलग है। करेंगे क्या? जो 9 महीने रखा वो 9 दिन भी नहीं रखेंगे। देखो कहाँ से कोई देख रहा है आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा है। आप बोलोगे नहीं आज नहीं, कल करेंगे, आधा भरा हुआ कल देखेंगे, आज हम खाली देखेंगे। ये 2 ही शब्द है, कल करूँगा। ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो आलसी इंसान है, तमस भरा है, उसमें आशीर्वाद नहीं है, उसके पास बद्दुआएं हैं, दुआएं नहीं है। वो कहाँ से उठे, शरीर से कहाँ से उठे? उस झुका ही नहीं कहीं, वो आशीर्वाद ही नहीं बरसे उसके ऊपर। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। जो मैं बोल रही थी, हमेशा सोचो मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। ये भगवान जी मुझे करोड़ों जन्मों के बाद मिले हैं, मैं उनको कैसे हेल्दी रखूँ, कैसे सेवा करूँ, क्या उनका ज्ञान फैलाऊँ। जो भगवान जी बोलते आज सुना कल लेक्चरर बन जा, तभी तो पता चलेगा ना कि आज मैंने सत्संग से क्या लिया। मैं किसी को बताऊंगी तो इधर सालों साल आते हैं, लेकिन वो अंदर डिब्बी बंद है, फिर प्रोग्रेस नहीं होती है ना। तो मोह का भी नहीं पता, ये पता ही नहीं करोड़ों सालों बाद भगवान जी मिले हैं। यही कोई सोच लेना, बस वो जीत गया मेरी नजरों से। मैं तो ऐसे देखती हूँ, ये लेता ही नहीं है कोई। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत लोग, बड़े अनुभव है मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही मिल गया कोई। चमत्कार मेहनत करने पर होती है, मन्नत करने पर नहीं होती। पॉजिटिव देखोगे, गिलास भरा हुआ है तो चमत्कार हो जाएगा। एक एक उच्च कोटि का वचन है, इसको आज रख लो कि दादा लक्ष्मी भगवान जो मैंने लिया, मैं आपको बताती हूँ, करोड़ों जन्मों के बाद मुझे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले हैं। वो मैं सस्ता ले लूं, एक जीवन बर्बाद कर दूं जो पूरा जीवन मुझे मिला है, कर दूं बर्बाद इसको, फिर दोबारा गर्भ में जाके फिर 20-25 साल 30 साल 40 साल बर्बादी करके फिर भागो गुरु 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 जी। ऐसे मेरी सोच बना दी मेरे गुरु ने। बताओ कितनी प्यारी ना। पॉजिटिव लेना इसको भी। हरि ओम, हरि ओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।